अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। और आई होप सब लोग ठीक ठाक होंगे। और बग़ैर किसी फर्दर ड्यू के हम लोग सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ अपना कश्मीर का टूर। तो जी हम लोग काफ़ी सुबह सुबह निकले थे और इसीलिए दाऊद को भी बहुत ज़्यादा नींद आई हुई है और मैंने इसको रात को नहला दिया था। अभी जस्ट मैंने इसका मुंह हाथ धुलाया और इसको तैयार किया। इसका मूड इतना ख़ास अच्छा नहीं है, बार बार नाराज़ हो रहा था। और ये कपड़े पहने हैं जी मैंने, और ये नाराज़ मैंने जस्ट बताया हो रहा था बार बार। और बहुत ज़्यादा बारिश लगी हुई थी, बहुत ज़्यादा। हम लोग निकले थे जुमेरात वाले दिन, तो जुमेरात वाले दिन सुबह काफ़ी ज़्यादा बारिश शुरू हो गई थी। और नीचे आ गई हूँ अम्मी लोगों को देखने के लिए कि ये लोग कितना तैयार हैं। हम लोग घर से निकल गए थे 7:15 बजे, पूरे 7:15 बजे हम लोग घर से निकल गए थे सब लोग, और सब लोग तैयार थे। बस अब ये दरवाज़े वगैरह बंद कर रहे हैं और सामान गाड़ियों में पहुंच चुका था। और जो मेरा बैग था मैं वो भी लेके जा रही थी, बाकी तो हमने रख ही दिया था। और मुझे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग्स होती हैं, इसलिए मैं अवॉइड करती हूँ कश्मीर जाना। तो ये जो है ना सेटअप पीछे मैंने क्योंकि ये सफ़र ऐसा है कि मुझे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो जाती है, तो मैं पीछे लेट के जाऊंगी आराम से। ये इंतज़ाम है हमारे लेटने का, दिखाया भी था मैंने आपको। और मायरा ये है, मेरा टेटा भी सो रहा था, अभी थोड़ा सा उठ गया। और आगे मैंने भेज दिया कल्ले बाबे को बिलाल को कंपनी देने के लिए। अब शुरू करते हैं अपना सफ़र। अच्छा वाला सफ़र आएगा फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और रास्ते में हम काफ़ी आगे जाके रुके थे एक जगह चाय वगैरह पीने के लिए। इस टाइम तकरीबन 9 का टाइम था और फ्रूट्स वगैरह भी हम लोगों ने लिए। और इसमें अब मैं सोई आ रही थी, तो चलो पीछे अभी पता नहीं है कौन सी जगह। तो इधर ना इतनी पहाड़ी सिलसिला शुरू होने लगा है, तो इतनी प्यारी जगह थी, मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। नीचे घर देखो जरा, गौर करो। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था ये। इतना मेरे ख़्याल से DSLR तो कैप्चर कर लेता है, लेकिन मेरे मोबाइल ने इतना कैप्चर नहीं किया है। और बस सिलसिला शुरू हो गया था पहाड़ों का, तो मैंने कहा थोड़ा सा वो एक एक्साइटमेंट होती है जब आप बिल्कुल स्टार्ट में पहाड़ आना शुरू होते हैं, तो अक्सर लोग उतर के पिक्चर्स बनाना शुरू हो जाते हैं। तो वही सीन था। और हम लोग जा रहे हैं सेंसा सरसावा की तरफ से, जो पूरे दिन की ड्राइव लगती है, तकरीबन 8-9 घंटे की ड्राइव लगती है कश्मीर जाते हुए। पाकपतन वाला जो रास्ता है वो भी है, लेकिन हम लोग दूसरी तरफ से गए थे क्योंकि वो रास्ता बहुत खूबसूरत है, मेरे अब्बू को बहुत अच्छा लगता है। मज़ीद 2 घंटे की ड्राइव करने के बाद हम लोग फिर से रुके थे, पानी वगैरह पिया, फ्रूट्स खाए और उसके बाद थोड़ी सी पिक्चर बनाई और थोड़ा सा और आगे गए। आधे घंटे की ड्राइव और आगे करके गए, तो ये बहुत ही खूबसूरत जगह थी। तो हम लोग यहाँ पे रुके। हम लोग इसीलिए काफ़ी सुबह गए थे कि हम लोग रुकते रुकते जाएंगे, पिक्चर्स बनाएंगे। मतलब मज़ा आता है सफ़र में, आप रुकते रुकते जाओ। वापसी का तो ये होता है आपने बस लगातार ड्राइव करके वापस आना है, लेकिन जाते हुए तो थोड़ा सा एक्साइटमेंट लेवल ऊपर होता है। और इसके बाद मज़ीद 1 घंटे की ड्राइव करके हम लोग आगे गए और फिर हम लोग को खाना था। हम लोगों ने खाना खाया और खाने में था चिकन और चने। और फिर हम लोग आगे चल पड़े घर की तरफ। और फिर हम लोगों ने थ्रू आउट ड्राइव की और हम घर पहुँचे। हम लोग तकरीबन 7:15 बजे निकले थे और मगरिब के टाइम तक हम घर पहुँचे थे। और मेरे मामू जो हैं वो कश्मीर रहते हैं और मेरी अम्मी कश्मीरी है ना, तो फिर उनके काफ़ी सारे रिलेटिव्स कश्मीर रहते हैं। तो इनका किचन दूसरा भी है, लेकिन ये जो किचन है मैंने इसलिए कैप्चर किया है क्योंकि ये ज़रा नॉर्मल लाइफ से हट के है। इन्होंने एक चूल्हा बाहर रखा हुआ है कि बाहर भी कुकिंग करें ये वो। तो मेरी अम्मी ने मेरी मामी को बोला था कि साग बनाना ज़रूरी, तो वो उन्होंने उनके लिए साग बनाया था और मैं वैसे ही चमचा मार रही थी बीच में। और उन्होंने क्रीम रोल और पेस्ट्रीज़ जो है और चाय, इसका इंतज़ाम किया हुआ था। और ये जो है ना मच्छर बहुत ज़्यादा होते हैं, और डेंगू तो बहुत छोटा मच्छर होता है। डेंगू का भी मैं कह लो कि ये ना प्यो होता है। यहाँ पे जो मच्छर होते हैं इतने बड़े बड़े मच्छर होते हैं,
तो ये फिर मच्छर जो है उससे रोक मच्छरों को मारने के लिए या भगाने के लिए ये धुआं सा बनाया जाता है। और ये है जी हमारी अगली मॉर्निंग। और नाश्ता भी मैंने मामी को कहा था कि अंदर किचन में ना बनाओ यार, यहाँ पे बनाएं। तो फिर मेरी मामी यहीं आ गई और अंडा जो है बिलाल का वो मैंने खुद ही बनाया था। नाश्ता करने के बाद थोड़ा सा तैयार व्यार हो गए तो मैं और बिलाल बाज़ार की तरफ गए बाइक पे। तो आज है जी 14 अगस्त और कश्मीरियों ने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया था। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग जगह जगह पे इकट्ठे होकर कश्मीर और पाकिस्तान का गाने जो हैं वो नग़मे वो गाकर तो बहुत अच्छे, मुझे अच्छा लगा था। अपना भी झंडा था और हमारा भी झंडा था। और मैं दाल चावल आपको पता है फेवरेट है, लेकिन यहाँ पे जगह जगह लोबिया की दाल मिलती है जिसको दाल मोठी या मोठ की दाल इस तरह बोलते हैं वो लोग। तो मैंने वो ली होटल से और हम लोग आए घर, मैंने खाया। मेरी मामी ने खाना बनाया हुआ था लेकिन फिर भी मैं ये लेकर आई थी। और अभी जो है शाम का टाइम है, हम लोग सो के उठ गए थे। अब्बू लोग गए हुए थे पंजोसा लेक और हम लोग नहीं गए थे। हम लोग अभी जा रहे हैं कोठियाँ और रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब था, ये जैसे आपको नज़र आ रहा है। तो मेरी मामी के जो है कज़न वो यहाँ से गुज़र रहे थे तो उन्होंने कहा कि मैं आप लोगों को ऊपर ले जाता हूँ। वो बिल्कुल पहाड़ क्या जो आप कह लें चोटी है ना, उस पे वो है। तो कह नहीं लें, वो पहाड़ की चोटी है, उसका नाम है कोठियाँ आज़ाद कश्मीर। और वहीं पे जेल भी है पलंदरी की, ठीक है। हम लोग जिस जगह हैं ये पलंदरी है और अभी हम लोग यहाँ जा रहे हैं। और इतनी ज़्यादा ख़राब रोड थी ऊपर आने की कि कोई चांस ही नहीं था कि हम लोग बाइक पे आ सकते या इस तरह। और दाऊद का तो स्ट्रॉलर भी नहीं चल रहा था। तो ये जो है ऊपर पहाड़ी के बड़ा मैदानी सा इलाका था, बहुत खूबसूरत, थोड़ा सा एरिया है लेकिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। तो ये सारे लोकल्स हैं यहाँ पे और ये सब जो हैं एक दूसरे को जानते हैं, मेरी मम्मा को भी जानते हैं सब लोग। तो भैंसें थी यहाँ पे, बकरियाँ थी यहाँ पे, दुम्बे होते हैं ना वो भी थे यहाँ पे। और ये जो मेरा छोटा सा टिड्डा है, इसको मैंने हाथ पकड़ा हुआ था क्योंकि मुझे डर लग रहा था या तो ये भैंसों के पास ना चला जाए या तो ये भागता हुआ, आपको पता है स्लोप होती है तो नीचे ना गिर जाए। तो बस मैं इसके पीछे पीछे थी और इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, इतना खूबसूरत व्यू था। मैं अभी आपको व्यू दिखाती हूँ सारा। बादल बिल्कुल ऐसे हमारे आगे आगे से गुजरे थे। तो ठंड नहीं थी इतनी, पर शाम का टाइम था तो थोड़ी थोड़ी सी फील हो रही थी। और अभी हम लोग जा रहे हैं आमना की नानी के घर, यानी कि मेरी मामी की जो अम्मी है उनके घर जा रहे थे। तो ये देखें ये बच्चा जो है कैसे उतर रहा है फटाफट से। तो मतलब ये बड़ा मुश्किल होता है हम लोगों के लिए जिनकी रोज़ की ज़िंदगी में पहाड़ ऊपर चढ़ना नीचे नहीं है। तो ये लोग छोटे छोटे बच्चे भी और औरतें भी सर पे इतनी ज़्यादा वो घाघरें रख कर पानी की तो आराम से आ जा रही होती हैं। राइट रास्ता छोटा है। और जी अब आज है हमारा यहाँ पे तीसरा दिन। हमें घर से निकले हुए तीसरा दिन है, वैसे दूसरा दिन है कश्मीर में। तो दाऊद जो है आज पराठे बना रहा है और अब हम लोग तैयार हो गए। मैंने आज ये वाला सूट पहना है, ये मैंने लिया था इमेज ऑनलाइन इमेज के पेज से। तो बिलाल ने भी वाइट पहना था, दाऊद को भी मैंने वाइट शर्ट पहनाई थी। और अब हम लोग जा रहे हैं पंजोसा लेक। अब्बू ने कहा कि पहले हम लोग देख आए रास्ता वगैरह ठीक है फिर आप लोगों को लेके जाएंगे। तो हम लोग इसलिए कल कोठियाँ चले गए थे और आज हम लोग भी जा रहे हैं पंजोसा लेक। तो रास्ता इंतहाई खूबसूरत था। बिलाल हुंजा वगैरह गया हुआ है लेकिन बिलाल कहता है कि जो रास्ता यहाँ का खूबसूरत है वो रास्ता वहाँ खूबसूरत नहीं है। मतलब वहाँ की खूबसूरती है बहुत ज़्यादा है लेकिन कश्मीर बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। मैं समझती थी नारायण का गान वगैरह ज़्यादा खूबसूरत हैं, लेकिन अगर बुक्स में भी ये मेंशन है ना कि कश्मीर दुनिया की जन्नत है, मतलब दुनिया में जन्नत जो है वो कश्मीर है, तो बिल्कुल सही लिखा गया है। नारायण का गान भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। मेरा इंशाल्लाह प्लान है कि मैं नेक्स्ट टाइम जाऊँ उधर भी। मैं इसलिए नहीं जाती हूँ क्योंकि मैं डरती हूँ ऐसे रोड्स जो है ना, मुझे चक्कर आते हैं, मुझे वॉमिटिंग होती है, इसलिए मैं पहाड़ी इलाकों में जाना पसंद नहीं करती। खैर अभी हम लोग रुके हैं
वहीं पे एक लोकल होटल है और यहाँ पे ये है कि फैसिलिटीज़ नहीं है होटल की, टूरिज़म की, तो इसलिए शायद लोग कम आते हैं। और लेकिन कश्मीर बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, नो डाउट। और अभी हम लोग रुके हैं और मैंने नाश्ता नहीं किया था, आपको बताया है कि वही उल्टियों का चक्कर होता है, तो मैं कुछ खा के नहीं निकलती हूँ घर से जब भी ऐसा कोई सीन हो तो। लेकिन जब मैंने देखा रास्ता ठीक है तो फिर मैंने सोचा चलो अब मैं कुछ खा लेती हूँ। और यहाँ पे आप ऑर्डर नहीं कर सकते हो, कुछ मखसूस सी चीज़ें होती हैं जो बनी हुई होती हैं। तो इनके पास कीमा आलू था और चिकन था और दाल चना थी और साथ में लोबिया था, तो मैंने कहा नहीं लोबिया ही खाऊंगी। और ये जी एक इर्तिगल साहब घोड़े धो रहे हैं अपने, उनको पानी पिला रहे हैं, तो बड़ा प्यारा सा सीन था तो मैंने कैप्चर कर लिया। हमने कुछ बच्चियों को देखा कि वो ना रोड के किनारे पे ऐसे कुछ तोड़ के खा रही थी, तो मैंने बिलाल को कहा कि ये क्या खा रही हैं, मुझे भी ये खाना है। तो हम लोगों ने गाड़ी रोकी, हम लोगों ने बिलाल गाड़ी से शॉपर लेने गया था और ये फ्रूट था खट्टा मीठा छोटा सा, तो मुझे नहीं इसका नाम आता है, हमने शॉपर में डाला, थोड़ा सा अम्मी लोगों को भी टेस्ट कराया। आगे जाके हम लोग रुके पंजोसा, तो काफ़ी दूर था। तो ये बहुत ही प्यारी जगह थी, मेरी यहाँ पे पिक्चर्स भी हैं, मैं आपके साथ पिक्चर्स भी शेयर करती हूँ। लेकिन जी चॉइस नहीं है। अच्छा जी, हम लोग पहुँच आए हैं पंजोसा लेक और मेरे ख़्याल से हुकूमत को चाहिए कि कश्मीर की हुकूमत को, या अगर पाकिस्तान का होल्ड है तो इन्हें चाहिए कि ये लोग थोड़ा सा इसको ठीक वीक करें। काफ़ी ख़स्ता हालत है जो कि अट्रैक्ट नहीं करती है किसी भी टूरिस्ट को। सिर्फ जो नेचुरल ब्यूटी है, लेक है, साथ में दरख्त हैं, उनको देखने हम जा रहे हैं। लेकिन साइड्स पे जो ग्रिल लगी है वो बिल्कुल पुरानी ख़स्ता हाल सी, और जो एक पुल सा बना हुआ है वो भी इसी तरह। तो रेनोवेशंस करनी चाहिए, आपका सासा है, आपको इसको बचा के रखना चाहिए। पता नहीं कैसे, इतनी प्यारी जगह है और इतना अच्छे से इसको डेवलप किया जा सकता है, लेकिन नहीं किया गया है। खैर अभी हम लोग कर रहे हैं ये जो गुब्बारे नहीं गन से शॉट करते, तो एक तो मेरा रह गया और दूसरा जो है मेरा चल गया था निशाना। और फिर मेरी तो खुशियों की इंतहा नहीं होती अगर मेरा कुछ ऐसा लग जाए। और मैं, अब्बू, बिलाल और सारा बैठे थे, हम लोग यही बात कर रहे थे कि इतनी प्यारी जगह है और यहाँ पे कोई भी कह लो रेनोवेशन का काम या कोई भी हुकूमत की तरफ से कि इस जगह को सेव करें या कुछ भी, या टिकट लें अंदर आने जाने पे, चलो वही ले लें, उसी के जो भी पैसे आते हैं उसी से आप कर लें इसको ठीक। लेकिन नहीं, अब ये आप देख सकते हैं जहाँ से मैंने फ़्रेंच फ्राइज़ लिए हैं, ये क्या है और ये कैसा चाट का ये है। चलो ये तो वो भी शुक्र है कि ये लोग यहाँ पे थे कि अगर कोई आता है तो कुछ आपको खाने का कुछ तो पॉइंट मिलता है, और एक रेस्टोरेंट था यहाँ पे बस। मसाला ना मंगाओ मेरे लिए चाट, मुझे गोलगप्पे मंगाओ। अच्छा भाई चाट गोलगप्पे ना मंगाओ। क्यों? ओए गोलगप्पे ना मंगाओ। हाँ गोलगप्पे चाट इनकी मजे की है। अच्छा चाट ही मंगाओ, चाट ही दो, चाट को। और ये है दाऊद जो कि बहुत खुश था, सोया हुआ था पहले, फिर उठ गया था और आइसक्रीम इसने ली और ये स्लोप थी और जाके बेचारा नीचे गिर गया। तो अभी इतने प्यारे हंसते खेलते मूड में जा रहा था और गिर गया। तो अब प्लीज़ कोई ये मत कहे कि मैं कैसी माँ हूँ यहाँ बैठ के बस कैमरा पकड़ के इसकी वीडियो बना रही हूँ। बच्चे गिरते पड़ते रहते हैं, कोई अल्लाह का शुक्र है इतने ज़ोर से नहीं गिरा था। और मुझे बड़ा तरस आया था वैसे उस टाइम इस पर, लेकिन मायरा को देखें इसकी आइसक्रीम छीनने की पड़ी है। और हम लोगों ने हॉर्स राइडिंग भी की, बड़ा मज़ा आया। वैसे तो मुझे डर लगता है ऐसे कि मेरी जान निकल रही होती है, लेकिन वो बस मुझे कीड़ा है एक कि मुझे भी घुड़सवारी करनी है। जब सब लोग बैठ रहे हैं तो मैं क्यों पीछे रह जाऊँ। तो तैमूर था, तैमूर भी बैठा और सारा भी, और मायरा ने भी इतनी अच्छी हॉर्स राइडिंग की है। मैंने कहा मायरा तो मुझसे अच्छी तो मायरा है। और हम लोग का एक राउंड था, वापस आ गया था। कितनी आप कह लो कि आधा किलोमीटर होगा, बस इतना सा था। और जी हम लोग फिर चले गए घर वापस। और ये है अगली सुबह, यानी कि कश्मीर में हमारा चौथा दिन, और आज हम लोग आ रहे हैं घर वापस। तो ये रास्ते की वीडियो है। घर जाके हम लोगों ने हम कश्मीर से वापसी की तरफ रवान हैं, गाड़ियां रोकी हुई हैं। वो कला देखें जी, कला बैठा हुआ है, ये बाजी तस्वीरें बनवा रही हैं जी। ये फोटोग्राफर ये लगे हुए जी, व्यू बड़ा खूबसूरत।
तू निकालो। कल्ले को पानी चाहिए। कल्ले को पानी चाहिए था, सनम गई है देने के लिए उसे पानी। ये हजरात बैठे हुए हैं। हाँ जी, मुर्शिद साहब क्या दसिया ने? रौला दसिया ने हाले असा 40 किलोमीटर तय किया, 110 किलोमीटर रहना। हाँ जी, तुसा ना क्या फिर? माशाल्लाह बहुत खूबसूरत ट्रैक, हमारा पसंदीदा ट्रैक। ये सहसा सिरसावा रास्ता और पिंडी जाने का ये रूट सबसे प्यारा रूट कश्मीर का। सारे अपने अपने लगे हुए हैं, कोई फोर्ट में बना रहा है, किसी को भरकी लगी हुई है, कोई नंगे पाँव भाग रहा है मेरी तरह। ये मुर्शिद साहब सिगरेट की तलाश में। सना पानी दे मुझे। और इधर कारोबार भी चल रहा है। आधी टीमें बैठी हुई हैं। आमना को बो आ रही है, सुर्खी लगा रही है। आमना तो मेकअप कर रही है फोटोओं के लिए। वाह, ओह माय गॉड, रिलैक्स रिलैक्स। ट्रैफिक भी आ रही है। बिलाल पे जूतियां पहन। मैं, मुझे प्यास लगी है, पानी पीने लगा हूँ। इधर हो जाओ बिलाल, इधर हो जाओ। वाकर भी रखो बीच। मेरा कारोबार भी साथ साथ चल रहा है इधर। क्यों? रुको रुको रुको, बालों के साथ लगाने वाली स्टिकिंग कलर है। वो बात ही है। ये माजर बैठे हुए हैं। ये भी मैंने रास्ते से एक चारपाई पे ये आदमी सब्जी बेच रहा था लड़का, तो मैंने इससे ली थी सब्ज़ मिर्चें, बहुत ही लंबी लंबी और बहुत इनकी खुशबू इतनी थी ना कि आपकी सोच है। क्यों नाराज हो? क्या किया मैंने, बताओ क्यों नाराज हुए हो? बिलाल शाह मेरे से नाराज हुआ हो, क्या हुआ है? क्या बता, क्या हुआ यार, क्यों नाराज हो? बता, मुँह देख यार, मेरा हादसा निकल जाता, बता ना यार। हम लोगों ने रास्ते से ही सेवर ले लिया था। अब्बू जो हैं, अब्बू के फ्रेंड का घर था उधर, तो कहूटा में, तो अब्बू लोग पीछे थोड़ा सा रुक गए थे। उन्होंने इनवाइट किया था उनको चाय वगैरह पे, तो हम लोग आगे आ गए थे। हमने कहा हमने नहीं रुकना, उन्होंने हमें भी बुलाया था लेकिन हमारी हालतें नहीं थी जाने वाली। तो खैर अभी घर आई हूँ वापस, और ये सब कुछ अनपैक किया है। आते साथ ही मैं इतना थक चुकी थी ना कि मैंने फिर कैमरा नहीं उठाया, बस जो भी आपको दिखाया वो आते साथ मैंने कपड़े जो थे वो अनपैक किए सारे, और फिर उनको मैंने धोया। धोना मशीन में नहीं था, धोना हाथ से था, इसलिए मुझे ज़्यादा मेहनत लगी थी, क्योंकि कपड़े ये थे कि मैं इनको मशीन में नहीं डाल सकती थी। एक तो बिल्कुल ब्लैक था मेरा जो सूट था, एक बिल्कुल वाइट था, और एक ब्लू था, उसमें भी वाइट और ब्लू मुझे अलग-अलग करके धोना था। तो मैंने सबको 3-4 टब्स लेके, अम्मी के भी मैं ले आई थी टब ऊपर ही, तो उनमें भिगो के रख दिया था। और मीनवाइल मैंने दाऊद के भी सारे कपड़े निकाल के साइड पे किए, बिलाल के भी किए। बिलाल के तो मेरे बस का ही नहीं है कि मैं उनको धोऊँ, वो तो मैं धोबी की तरफ भिजवाऊँगी। और फिर मैंने अपने कपड़े जो है भिगो के रखे। उसके बाद मैंने सारे घर से वैक्यूम लगाया, बाहर वाले दोनों सहन धोए, क्योंकि हम 4 दिन से घर में नहीं थे, और फिर बारिश भी हुई, फिर हवा भी चलती है, मिट्टी भी होती है, तो फिर काफ़ी सारा गंद पड़ गया था। तो सीढ़ियाँ साफ़ की, तो वो आते साथ एकदम इतना सफ़र करके आओ और ये सारा कुछ। तो जब मैं काम कर रही थी तो मुझे इतना फ़ील नहीं हो रहा था, लेकिन जब मैं काम ख़त्म कर चुकी, मैंने अपने कपड़े प्रेस भी कर लिए, उनको मैंने सूखने के लिए डाला, और उस ड्रायर में नहीं डाला मैंने, वो इतने नाजुक थे, मुझे डर लग रहा था कि कहीं ड्रायर में फट ना जाए, तो मैं इसको एयर ड्राई किया, यानी कि बाहर ही डाल दिया। वो सूख गए, मैंने उसको प्रेस किया, फिर मैंने रात के लिए खाना बनाया। और जब मैं अपने सारे काम से फ्री होके बैठी तो मेरी कलाइयाँ जो हैं कोनियों तक इतना दर्द कर रही थी मेरी बाजुएं, और थोड़ी सी सूज गई थी मेरी नसें जो है ना अंदर बाजुओं में, वो सूज गई थी। तो और मेरी कमर में तो इंतहा का दर्द शुरू हो गया, हद से भी ज़्यादा। तो मैंने फिर 3-4 दिन जो है
जो भी व्लॉग अपलोड नहीं किया था वो इसी वजह से नहीं किया था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा तबीयत मेरी ख़राब थी और मैं थक गई थी। तो ये है मेरा कश्मीर का टूर। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो और थैंक्स फॉर वाचिंग। इतना ज़्यादा टाइम निकालने के लिए 20 मिनट और 10 सेकंड का मेरा आज का व्लॉग झेलने के लिए। तो और ये कुछ पिक्चर्स थी जो आपके साथ शेयर कर दी। काफ़ी ज़्यादा बनाई थी क्योंकि मेरे हाथ में कैमरा हो तो मैं बहुत ज़्यादा बनाती हूँ। तो अब मैं इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे कल। अल्लाह हाफिज़।